हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे वन साइड ब्लैकेट जेंट्स कुर्ता कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइज़, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना कुर्ता रेडी करेंगे। हमारा बॉडी का जो भी मेजरमेंट है, चेस्ट, वेस्ट और हिप, यहाँ हमने 2 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से हम ये हमारा रेडी मेजरमेंट होगा। अब हमने यहाँ पर देखिए 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। 3 मीटर फैब्रिक में हमने कुर्ता और पजामा दोनों बनाना है। तो 1 मीटर में हमारा लगभग पजामा बन जाएगा और 2 मीटर में हमारा कुर्ता रेडी हो जाएगा। सो गाइज़, ये कुर्ता पजामा बनाने के लिए मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप कोई सा भी प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं। एंड ये कुर्ता पजामा मैं 10 से 12 साल के लड़के के लिए बना रही हूँ और इसी फॉर्मूले से आप किसी भी साइज़ का ये कुर्ता पजामा बना सकते हैं। बस आपको मेजरमेंट कम ज़्यादा करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने फैब्रिक को किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड किया है। उसके बाद हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमने देखिए किस तरह से किया है। ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। इसके बाद हमने अपने कुर्ते की लेंथ लेनी है। तो कुर्ते की जितनी भी रेडी लेंथ लेनी है, आपको उसमें लगभग 1.5 से 2 इंच प्लस करना है। तो मैं 37 इंच पर इसको कट कर दूंगी। रेडी होने के बाद ये लगभग 35.5 हो जाएगा। अब देखिए, फैब्रिक की ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है, तो इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसके हम 2 पार्ट बना लेंगे। इसके बाद हमने एक पार्ट को इस तरह से डबल करके रखना है एंड उसके ऊपर हमने दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। अब यहाँ से हमारे देखिए 2 पार्ट डबल फोल्ड है और यहाँ से हमारी ओपन लेयर है, यानी 4 लेयर हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्क करना है और इस मार्क को हम आगे तक यानी ओपन साइड तक मार्क करेंगे। अब यहाँ से इतना फैब्रिक हम ऊपर वाली लेयर में से कट करेंगे। तो ये हमने सिर्फ ऊपर वाली लेयर में कट किया है, नीचे वाली में नहीं। इसके बाद हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच। तो हम 7 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे। अब नीचे वाली लेयर में भी हम शोल्डर का मार्क करेंगे 7 इंच। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच पर कंधी डाउन करेंगे। तो ये हमारी ऊपर वाली लेयर है एंड सेम इसी तरह से हम जो हमारी बैक वाला पार्ट है, ऊपर वाली लेयर, इसमें भी 1 इंच पर हम कंधी डाउन करेंगे। अब इसको हमने तिरछा करके इस तरह से मार्क कर देना है। तो दोनों हमारी कंधियाँ इस तरह से डाउन होंगी और इनको जो हमने किया है वो लगभग 3 इंच की चौड़ाई पर कंधी डाउन की है। अब हमने अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है जो है 6.5 इंच। तो यहाँ पर ½ इंच हमने एक्स्ट्रा ही लेना है आर्म होल की लेंथ। इसके बाद हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट करना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारा बस्ट का 4th पार्ट 7.5 है, तो मार्किंग हम 8.5 पर करेंगे। तो 1 इंच हमने लूजिंग लेनी है। इसके बाद बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और ½ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हमने चेस्ट और कमर की लेंथ लेनी है। तो चेस्ट से जो हमारी वेस्ट होगी वो 6.5 इंच है एंड वेस्ट से हमारी हिप की जो लेंथ रहेगी वो भी लगभग 6.5 इंच रहेगी। इसके बाद हमने अपनी कमर का 4th पार्ट करना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए। सो गाइज़, यहाँ हमने चेस्ट, वेस्ट और हिप पर तीनों जगह 1 इंच प्लस करना है बिकॉज़ ये कुर्ता जो होता है वो थोड़ा लूज़ रहता है। तो 1 इंच की हमने लूजिंग ज़रूर लेनी है 4th पार्ट करके। सो इस तरह से हमने तीनों जगह 1 इंच की लूजिंग लेकर सभी मार्क को इस तरह से लाइन अप कर देना है। इसके बाद हमारा जो दामन वाली साइड है, यहाँ से हम अपने हिप से लगभग ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं 9 इंच पर मार्क कर दूँगी इस तरह से। अब इस मार्क को भी हम ऊपर की तरफ लाइन अप कर देंगे। सो गाइज़, इतनी मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। सो सबसे पहले हम अपने बैक नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने चेस्ट का 12वां हिस्सा लेना है। जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 12वां पार्ट लेना है। तो यहाँ पर लगभग 2.5 इंच हमारी चौड़ाई आएगी नेक की। तो नीचे की भी चौड़ाई हमारी 2.5 रहेगी। अब हमने बैक की जो नेक है उसकी लेंथ 1 इंच लेनी है और इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। और जो हमारा फ्रंट वाला नेक रहेगा वो भी हमारा लगभग 2.5 इंच रहेगा। तो जितनी चौड़ाई आई है उतनी ही हम लंबाई लेंगे। सो इस तरह से हमारे नेक की मार्किंग हो गई है। अब सबसे पहले हम अपने
बैक नेक की कटिंग करेंगे जो हमने 1 इंच की गहराई पे की है। इसके बाद हमने कंधी डाउन करते हुए फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है और फ्रंट पार्ट की भी कंधी डाउन कर लेनी है। सो यहाँ पर कंधी डाउन हमने 1 इंच पर की है। अब हमने अपने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है और यहाँ पर हमने सीमिंग अलाउंस की मार्किंग नहीं की है। सो कटिंग के टाइम में सीमिंग अलाउंस ले लूँगी। आप चाहे तो ये यहाँ पर कटिंग के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 इंच मैं यहाँ सीमिंग अलाउंस लूँगी इस तरह से। सो हमने लूजिंग 1 इंच की ली है तो सीमिंग अलाउंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप आधा से पौन इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद हम जो हमारे फिटिंग वाला एरिया है यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे और जो हमारा दामन फोल्ड होगा उसमें भी लगभग 1 इंच का हमने कट लगा लिया है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट हटा देंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको अच्छे से बिछा कर रखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लगभग 4 इंच पर आगे की तरफ एक मार्क करेंगे। सो ये मार्क आप 3.5 से 4 इंच पर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 इंच की विड्थ पर करूँगी। एंड ये मार्किंग हम रॉन्ग साइड में कर रहे हैं। सो प्लेकेट आपको जिस साइड में भी लेना है वहाँ पर आप उसी साइड में फैब्रिक को रख कर इस तरह से मार्क कर लें। तो हमने 4 इंच की ऊंचाई पर इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो इस तरह से हम इसको सिर्फ एक लेयर पकड़ेंगे क्योंकि प्लेकेट हमारा वन साइड है। इस तरह से अब हमने यहाँ से कट लगा देना है। सो गाइज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें आपको प्लेकेट किस साइड में चाहिए। सो ये मार्किंग रॉन्ग साइड में उधर ही करें। तो देखिए ये हमारा सीधा प्लेकेट इस तरह से कट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर बटन पट्टी लगानी है। सो बटन पट्टी के लिए मैंने ये पेस्टिंग फ्यूज़ पेपर फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। सो इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 1.25 इंच ली है, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। और जो नीचे फैब्रिक है लगभग 3.5 इंच पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब एक साइड से 1/2 इंच हमने फैब्रिक छोड़ा है जो इसका सीमिंग अलाउंस होगा। सो इस तरह से हमने इसको इतना एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड से। अब इस पट्टी को हमने नीचे साइड में रखना है, यानी रॉन्ग साइड में रखेंगे यहाँ से। और पेस्टिंग से जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है उस पर हमने सिल देना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलेंगे। इसके बाद हमने देखिए दूसरे साइड में जो प्लेकेट में पट्टी लगानी है उसके लिए मैंने लगभग 2 इंच चौड़ी ये पट्टी कट की है और जो इसकी लेंथ है वो हमारी कुर्ती की लेंथ के बराबर रहेगी। अब हमने इसको राइट साइड में रखना है और रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न कर देना है। तो ये वाली पट्टी हमारी रॉन्ग साइड में टर्न होगी। सो देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा बटन वाला पट्टी है। तो इसको हमने इस तरह से लगाकर यहाँ से इस तरह से अब हमने फ़ोल्ड कर लेना है। तो फिनिशिंग के साथ हमने इसको ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। सो गाइज़ ये पेस्टिंग वाली जो पट्टी है हमने कुर्ती की रॉन्ग साइड में रखी थी, अब हमने इसको राइट साइड में इस तरह से टर्न करना है। सो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ डालते हुए किनारे पर एक स्टिच करनी है। तो लीजिए इस तरह से हमने ये पट्टी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने शोल्डर की तरफ एक पट्टी लगानी है। तो ये पट्टी की चौड़ाई लगभग 2 इंच है। सो इस पट्टी को हमने ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है और 1 फुट का मार्जिन लेते हुए एक सीधी सिलाई लगा देंगे यहाँ से। अब हमने इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करके एक और सिलाई लगानी है। सो ये सिलाई हमने ऊपर की साइड में इस तरह से रखेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हमने काट दी है। अब यहाँ से 1/2 इंच पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और किनारे पर एक स्टिच लगाएंगे। सो गाइज़ ये पट्टी भी हमारी अंदर फोल्ड हो जाएगी जहाँ पर हमारा काज बटन होगा। इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से लगा लिया है और ये कुछ इस तरह से ओवरलैप होकर आएंगे। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इसकी कंधी जॉइन करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर इस साइड की कंधी जॉइन करेंगे और इस साइड की कंधी के लिए हम ये वाला पार्ट अंदर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ये वाली कंधी इतनी जॉइन करेंगे। तो देखिए मैं आपको मशीन पर करके दिखा देती हूँ। सो ये वाली साइड तो कंधी की हमारी पूरी सिल जाएगी क्योंकि इस साइड से हमारी दोनों लेयर बराबर हैं। इसके बाद जिधर हमारा प्लेकेट है उसमें हमने जो छोटी वाली हमारी बटन पट्टी है उसको इस पर रख कर इस तरह से
यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेंगे और इसको कंधी को जॉइन कर देंगे। सो इसमें हमने कंधी के साथ काज वाली पट्टी जॉइन नहीं की है क्योंकि ये हमारी ओपन रहेगी। अब देखिए इसको यहाँ से सिलकर हम निकाल लेंगे। सो ये कुछ इस तरह से आएगी। इसको हमने नहीं सिलना है, सिर्फ हमने अपनी बटन वाली पट्टी को सिलना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसी तरह से एक और पट्टी लगानी है जैसे हमने इस साइड में लगाई है। तो ये दोनों इस तरह से ओवरलैप होकर आएंगी। तो उसके लिए मैंने फिर से 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इसको हमने इसके नीचे इस तरह से रखना है और जो भी हमारा कंधी का मार्जिन है उस सिलाई पर एक सिलाई कर देनी है यहाँ तक। अब हमने इस पट्टी को इधर लाकर डबल फोल्ड करके इस तरह से हैम कर देना है। सो ये पट्टी हमारी कॉलर के साइड में आएगी, यानी जहाँ पर हमारे काज बटन होंगे। सो इस पे भी काज बटन या आप हुक भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने देखिए कंप्लीट कर ली है। तो कंधी हमारी सिर्फ इतनी जॉइन हुई है इस साइड में और ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आएगा। सो आप इतना समझ गए होंगे। ये इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप होकर आएगा। तो यहाँ मैं आपको फिर से अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि कंधी हमने किस तरह से जॉइन की है। सो देखिए इस साइड में हमने कंधी ये वाला पार्ट जॉइन नहीं किया है क्योंकि हमने इसमें अलग से पट्टी लगाई है और नीचे वाले पार्ट में भी पट्टी लगा दी है। सो ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर आएगा और ये हमारी पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी यहाँ से। इसके बाद हमने देखिए इस प्लैकेट को, जो हमारा प्लैकेट है, इसको हमने बंद करना है। तो प्लैकेट की ये ऊपर वाली साइड है तो यहाँ पर हम अपने नेक के अकॉर्डिंग इसको ओपन रखेंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी लंबाई में लगभग 6 इंच पर ऊपर रखूँगी। तो यहाँ से 5 से 6 इंच आप ले सकते हैं। इसके बाद नीचे वाली साइड से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर हमने ओपन करना है। तो पहले एक मार्क ऊपर लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ लगभग 11 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब देखिए बीच वाला जितना भी हमारा पोर्शन है इस पर हमने एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ से। सो इतना हिस्सा हमारा बंद हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी फिटिंग कर लेनी है। सो दोनों साइड से हम इसकी बराबर फिटिंग कर लेंगे जो भी हमारा मार्जिन है। उसके बाद हमने इसके जो स्लिट्स हैं वो बारीक बारीक फोल्ड कर लेने हैं जितना भी हमने मार्जिन दिया है। सो देखिए इस तरह से ये सेंटर में हमने सिलाई लगा ली है और ऊपर नीचे से हमने इतना ओपन रखा है। इसके बाद फिटिंग लगा ली है एंड साथ में हमने इसके चाक दामन फोल्ड कर लिए हैं। अब हमने इसकी कॉलर बनानी है। तो सिंपली कॉलर का मेजरमेंट इस तरह से लेंगे। फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है और जितनी भी हमारी कॉलर की गोलाई है हमने यहाँ पर इस तरह से चेक करके ले लेना है। तो मेरे मेजरमेंट लगभग 15.5 इंच है। सो जितनी भी गोलाई आती है हम उसको ले लेंगे। उसके बाद हमने कॉलर कट करनी है। उसके लिए हमने ये पेस्टिंग ली है और डबल फोल्ड करने के बाद ये 7.5 इंच लंबी है और जिसकी चौड़ाई है वो हम 5 से 6 इंच ले लेंगे। अब जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ से हमने 1.5 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करना है और इस मार्क को हम पीछे की तरफ इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देंगे। अब यहाँ से चेक कर लेंगे जितनी हमें कॉलर चाहिए वो उतनी ही है। तो देखिए यहाँ पर ये 7.25 इंच है यानी 15.5 इंच है। अब हमने ऊपर की तरफ गोलाई देते हुए कॉलर की चौड़ाई लेनी है कुछ इस तरह से। कॉलर की चौड़ाई मैंने लगभग 1 इंच ली है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कॉलर कट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। सो फैब्रिक पर मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। नीचे से हमने 1/2 इंच का फैब्रिक ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए हमने इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हमने एक सिलाई लगानी है। इसके बाद नीचे से कट कर लेंगे। सो ये जितना फैब्रिक हमने 1/2 इंच नीचे से गोलाई में छोड़ा है इसको हमने इस तरह सिलना है एंड इसको डबल फोल्ड करके हमने अपनी कॉलर की गोलाई पर एक सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के बराबर लगानी है। जो हमारी पेस्टिंग है इसके ऊपर चढ़ाना नहीं है, बस इससे मिलाते हुए हमने
अपनी कॉलर की शेप के अकॉर्डिंग सिलाई करनी है। इसके बाद हमने ऊपर से फैब्रिक को लगभग 1/4 इंच छोड़ते हुए कट कर देना है एंड इसमें हमने छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं जो हमारी कॉलर की ऊपर से गोलाई है। इसके बाद हमने नीचे से लगभग 1 पैर का फैब्रिक छोड़ना है, यानी 1/4 इंच फैब्रिक हम नीचे से आगे की तरफ छोड़ते जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। तो लीजिए ये कॉलर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको अपने नेक से लगाना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्लैकेट का ऊपर वाली साइड है। इसकी पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉलर हम रॉन्ग साइड से रखकर यहाँ से जितना भी हमने दबाव छोड़ा है उस मार्जिन को हमने यहाँ पर पूरा सिलना है। तो 1 पैर का दबाव हमने फुल छोड़ा है तो इसको हमने पूरा लेना है, यानी हमने कम या ज़्यादा नहीं लेना। जितना हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा कट किया है कॉलर से उतना ही हमने कॉलर की सिलाई करनी है। सो इस तरह से कॉलर को हमने लगाना है। ना तो हमने कॉलर खींचनी है ना ही हमने नेक की गोलाई खींचनी है। सो अब इस पट्टी को हम देखिए खोल कर रखेंगे जो हमारे बैक वाले कंधी पर है। अब यहाँ से इसको इसके बराबर करते हुए अच्छे से 1-2 स्टिच लगाएंगे, लॉक हो जाएगा। अब हमने इसको राइट साइड में टर्न करना है। सो इस तरह से हमारी ये कॉलर लगी है। अब कॉलर को हमने अंदर वाले मार्जिन पर ओवरलैप करना है और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक धागा है वो कॉलर के अंदर इस तरह से कर एक किनारे पर हमने स्टिच लगा देनी है। सो गाइस इस कुर्ते में मैंने पॉकेट नहीं लगाई है। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे देखकर आप इस कुर्ते में पॉकेट लगा सकते हैं। सो देखिए यहाँ तक हमारी कॉलर लग चुकी है। इसके बाद हमने सिलाई को यहाँ से ही टर्न करना है और जो हमारी काज पट्टी है इसको हमने यहाँ पर 1 पैर की सिलाई लगाकर लॉक कर देना है। इसके बाद यहाँ से ऊपर आएंगे और जो हमारे ऊपर से कॉलर की गोलाई है यहाँ पर एक स्टिच करेंगे किनारे पर इस तरह से। सो गाइज़ अगर आप सिंपल कुर्ता पजामा सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप सिंपल कुर्ता पजामा बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारी कॉलर कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको यहाँ से निकाल लेना है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी है और ये ऊपर वाली पट्टी हमारी काज पट्टी होगी जो इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर आएगी। अब हमने अपनी सिंपल स्लीव जॉइन कर लेनी है। तो यहाँ पर स्लीव मैंने कट कर ली है। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच रखी है। रेडी होने के बाद ये 18.5 इंच हो जाएगी। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और स्लीव ओपनिंग में भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 5 इंच की फिटिंग हो रहेगी एंड आर्म होल की विड्थ मैंने 9 इंच ली है। अब हमने स्लीव ओपनिंग फोल्ड करके इसकी फिटिंग लगानी है और अपनी कुर्ती के साथ जॉइन कर देना है। तो लीजिए इस तरह से हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है। ये हमारे कुर्ते की नीचे वाली साइड है जो ओपन रहेगी और ये हमारी प्लैकेट वाली साइड है, नेक की साइड में आएगी। सो ऊपर साइड में हमने 2 काज किए हैं, इसके जस्ट नीचे हमारे 2 बटन आएंगे इस तरह से। सो काज हमने ऊपर 2 ही किए हैं। उसके बाद हमने नीचे इस तरह से सीधा बटन लगा लिया है। अब यहाँ पर भी हम एक काज बटन कर लेंगे या फिर आप हुक भी लगा सकते हैं। एंड इस कुर्ते के साथ मैंने ये पजामा बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सो वहाँ से आप ये पजामा बनाना सीख सकते हैं। ये हमारा कली पजामा है। इसके फ्रंट में 2 कली आएंगी और बैक में कोई नहीं आएगी। तो मोस्टली इसी टाइप के पजामे हमारे कुर्तों के साथ चलते हैं। तो मैंने इस तरह का ये पजामा रेडी कर लिया है। सो ये पजामा हमारा 1 मीटर से भी कम फैब्रिक में बना है। तो इस तरह से ये हमारा कुर्ता पजामा रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।